गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बच्चों इम्पोर्टेंस क्या होती है डायरेक्टिंग की। इन प्रीवियस क्लास वी स्टडी अबाउट मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। सो इन क्लास वी रीड अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग की जो इम्पोर्टेंस है डायरेक्टिंग की वो क्या क्या है। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है डायरेक्टिंग की वो है आपकी इनिशिएट एक्शन। ये किस पे ध्यान देता है? एक्शन पे। कि जैसे आपने पढ़ा है जो एम्प्लॉयज़ हम अपॉइंट करते हैं, ठीक है, तो जो एम्प्लॉय अपॉइंट करते हैं वो 3 जो फंक्शंस हैं, 3 फंक्शन आप पढ़ चुके हो ना। कौन कौन से 3 फंक्शन? लाइक आपका प्लानिंग है ना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, ये तीनों फंक्शन आप पढ़ चुके थे। तो जब ये तीनों फंक्शन आपने पढ़े तो इसके बाद ही तो डायरेक्टिंग आए ना। और डायरेक्टिंग में क्या पढ़ा आपने कि जो डायरेक्ट करता है, तो इस इनिशिएट जो एक्शन है, इस इनिशिएट एक्शन में यही बताया गया है कि जब हम 3 फंक्शन मैनेजमेंट के पढ़ते हैं तो उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ये थोड़ी पता होता है कि उनको क्या करना है। They cannot commence their job until they are not informed about what to do, how to do। कि उनको ये नहीं पता होता उनको करना क्या है, कैसे, कौन सा काम करना है। तो जब तक उनको जो मैनेजर है वो डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा तब तक वो वर्क करेंगे? वो वर्क नहीं करेंगे। द मैनेजर परफॉर्म दिस जॉब थ्रू डायरेक्शन। कि जो मैनेजर होता है वो क्या करता है? वो डायरेक्शन देता है ना कि ये आपको परफॉर्म करनी है ये वाली जॉब। तो ये क्या है? इट इनिशिएट एक्शन। तो इसकी फर्स्ट जो आपकी इम्पोर्टेंस है वो क्या हुई? इनिशिएट एक्शन। अब जो आपकी सेकंड इम्पोर्टेंस आती है वो आती है इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट। कि कोई भी वर्क है जो ऑर्गेनाइजेशन में वो बच्चों एम्प्लॉयज़ के बिना हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। मैनी एम्प्लॉयज़ वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द एक्टिविटीज ऑल आर को रिलेटेड। कि आप ये लगा लो सभी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक वर्क कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कंपनी के अंदर। तो क्या है, जो एक्टिविटीज़ है वो क्या है? कोरिलेटेड है। देन सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन एवरीबडी डज देयर जॉब एफिशिएंटली। कि जो एक सक्सेस होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो किस पे डिपेंड करती है? कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है वो कोरिलेट कर रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं या नहीं, जो अपनी जॉब है उसको अच्छी तरह कर रहे हैं या नहीं। तो इट इज़ एसेंशियल टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द एक्टिविटीज़। मैनेजर एस्टैब्लिश दिस कोऑर्डिनेशन बाय सुपरवाइजिंग, प्रोवाइडिंग गुड लीडरशिप, मोटिवेशन एंड एक्सचेंजिंग आइडिया विद हिज सबऑर्डिनेट। तो क्या होता है इसमें कि जो एम्प्लॉय है हमारे वो एफर्ट कर रहे हैं ना, कि जो एम्प्लॉय है वो क्या कर रहे हैं? वो एफर्ट कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन है या नहीं एम्प्लॉयज़ के बीच में, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, लड़ाई झगड़े तो नहीं है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट क्या करता है? एम्प्लॉय के एफर्ट को। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एन एम्प्लॉय है, ठीक है। आप एक ये लगा लो, आप यहाँ पे जाते हो एक रेडीमेड शोरूम की शोरूम पे। ये रेडीमेड गारमेंट की क्या है? शॉप है या शोरूम लगा लो, जो भी आप समझो। कि रेडीमेड शोरूम की क्या है? एक शॉप है। तो जो फर्स्ट एम्प्लॉय है वो वेलकम करता है किसका? कस्टमर का एट रेडीमेड गारमेंट शोरूम। तो जो बच्चों सेकंड एम्प्लॉय है वो क्या करेगा? उनको प्रोडक्ट्स दिखाएगा। तो जो थर्ड एम्प्लॉय होगा वो क्या करेगा? पैकिंग करेगा कि जो उन्होंने प्रोडक्ट परचेज किया है। और जो थर्ड एम्प्लॉय है, थर्ड एम्प्लॉय क्या करेगा? उनको पेमेंट के बारे में बताएगा, आपको इतनी पेमेंट करनी है। और जो फिफ्थ एम्प्लॉय है वो क्या करेगा? उनको गुड बाय करेगा कि आप फिर इस शॉप पे विजिट कर सकते हो। तो ये क्या है बच्चों, जो 5 एम्प्लॉयज़ है, 5 एम्प्लॉय ने अपना डिफरेंट वर्क किया। वो जब डिफरेंट उन्होंने वर्क किया है तो क्या है, वो अंगेज है ना आपस में। और सबने क्या किया है? ऑल दी 5 एम्प्लॉय परफॉर्म देयर ड्यूटी एफिशिएंटली। उन्होंने अपनी जो ड्यूटी है वो एफिशिएंटली निभाई है ना, प्रॉपर वे में। तो वो क्या है? ये किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे? एम्प्लॉय के एफर्ट को। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका मीन्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में मैंने बताया आपको
कि जो ऑब्जेक्टिव होता है एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली बी अचीव बाय मोटिवेटेड एम्प्लॉयज, कि जब तक आपके जो एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बच्चों वो ही मोटिवेट नहीं होंगे तो वो काम करेंगे, वो काम करेंगे ही नहीं। देन मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ वर्क विद फुल डेडिकेशन एंड विद ए फील ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि जो वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉई वो क्या होने चाहिए, फुली मोटिवेटेड होनी चाहिए, कि वो अपने जो डेडिकेशन के साथ अपने वर्क को कर सके। ठीक है, फिर आपका आता है नेक्स्ट फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटिंग चेंज, कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है किसकी, इम्प्लीमेंटिंग चेंज की। आप ये लगाओ कि पहले क्या होते थे, टाइपराइटर होते थे ना, जैसे कि पहले टाइपराइटर यूज करते थे ऑफिस में, फिर उसके बाद इसकी जगह किसने ले ली, कंप्यूटर ने ले ली। तो जब से कंप्यूटर आया तो टाइपराइटर कहाँ है, टाइपराइटर की जगह नहीं बची, तो सारा काम किससे होने लग गया, कंप्यूटर से। तो ये हमने क्या किया, एक चेंज किया ना ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो चेंज इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है कि जो न्यू न्यू टेक्निक्स होती है वो अडोप्ट की जाए, है ना, वो अडोप्ट की जाए कि अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क हो। नेक्स्ट आता है आपका बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इन सब के पास क्या आता है, बैलेंस। अब बच्चों बैलेंस क्या होता है, कई बार समटाइम देयर इज ए क्लैश बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि जो एक तो होता है इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअली ऑब्जेक्टिव, और दूसरा होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल दोनों अलग अलग होते हैं। इंडिविजुअली के बारे में तो क्या सोचेगा, जो एम्प्लॉय है वो खुद के बारे में सोचेगा कि उसकी सैलरी प्रमोशन के बारे में, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन खुद के प्रॉफिट के बारे में सोचेगी, वो होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो जो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव दोनों को कौन लेके चलता है साथ साथ, मैनेजर। तो जो मैनेजर होता है वो उनको डायरेक्शन करता है। मैनेजर थ्रू डायरेक्शन टेल एम्प्लॉयज हाउ दे कैन फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव व्हाइल अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे कौन है, जो मैनेजर है वो किस में बैलेंस करता है, इन दी ऑर्गेनाइजेशन की। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैलेंस बना के चलता है कि आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी गेन पर पाओगे और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ये था आपका इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसी का टॉपिक है आपका प्रिंसिपल्स, की जो डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग में जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है आपका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। देखो बच्चों, इंडिविजुअली क्या मतलब होता है, अकेले, कि जो अकेले इसमें बताया है कि जो ईच एंड एवरी एम्प्लॉय जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा। इस प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि सभी को अपना कंट्रीब्यूशन करना है डायरेक्टिंग में। फिर आता है आपका हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव कि जो इंडिविजुअल और जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मैंने बताया है, दोनों को साथ चल के जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में अपना गोल अचीव कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए, कोरिलेटेड होनी चाहिए वो आपस में, कि कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, कि वो अच्छे से वर्क कर सके, कि ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल वो अचीव कर सके। नेक्स्ट आता है बच्चों यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में हम क्या पढ़ते हैं, जब हमें एक सुपरवाइजर से कमांड मिलती है, ठीक है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को कोई कमांड दे रहा है और वो सबॉर्डिनेट्स अपने जो सुपरवाइजर है उसको वो बता रहा है कि मैंने इतना वर्क किया है इतने टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है, इफेक्टिव हो रहा है। तो इसी यूनिटी ऑफ कमांड में ये बताया है कि जब एक जगह से कमांड मिलती है तो हमें क्या करना है, उसको फुलफिल करके देना है। नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्शन ऑफ टेक्निक, यानी कि टेक्निक की डायरेक्शन। टेक्निक की डायरेक्शन में हम क्या पढ़ते हैं कि जो टेक्निक्स जो भी हमें यूज करनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको क्या करना है, हमें सुपरवाइज इफेक्टिवली। अब देखो सुपरवाइज इफेक्टिवली कैसे करेंगे हम इसको, हम क्या करेंगे, प्रोवाइड लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको सही डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उनको कम्युनिकेशन फ्री कम्युनिकेशन उनको प्रोवाइड करेंगे। तो इन सब से क्या होंगे, वो
मोटिवेट होंगे और वर्क को अच्छे से करेंगे। फिर है आपका मैनेजरियल कम्युनिकेशन। देखो, एक जो मैनेजर होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। वो क्यों? क्योंकि वो ही एक अकेला इंडिविजुअली बंदा है जो एम्प्लॉयज़ के अंदर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है कि आपको सही ढंग से वर्क करना है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखने हैं, ठीक है। तो ये है आपका मैनेजरियल कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन में क्या करते हैं हम? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ करते हैं ना, अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करना, आइडियाज़ को एक्सचेंज करना दूसरों के साथ, वो क्या होता है? एक कम्युनिकेशन। फिर आता है आप बच्चों आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक तो होता है फॉर्मल, कि जो फॉर्मली जैसे कि टॉप लेवल में वर्क हुआ, फिर मिडल में, फिर लोअर में, जो ऐसे चलता है। और इनफॉर्मल में क्या होता है? डायरेक्टली, कि यानी कि जो सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र डायरेक्टली क्या करेगा? वर्कर से कम्युनिकेशन करेगा, तो वो क्या होगा? डायरेक्टली। इसको बोलते हैं हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की सीधी बात, ठीक है, कि जो सीधे सीधे अपने बात रखेगा सुपरवाइज़र से वर्कर या सुपरवाइज़र वर्कर्स के सामने। फिर आती है लीडरशिप। लीडरशिप में हम क्या पढ़ते हैं? इन दिस principle while giving direction to the subordinates to a good leadership must be provided by the manager। की जो डायरेक्शन होती है इसमें हम कैसे प्रोवाइड करते हैं? गुड लीडरशिप होनी चाहिए सबॉर्डिनेट्स को, ठीक है। तो लीडरशिप में हम क्या पढ़ते हैं कि जो एक मैनेजर्स होता है वो हमें लीड करता है, किसमें? लीडरशिप में। और फिर नेक्स्ट आता है लास्ट, फॉलो थ्रू। कि ये जो प्रिंसिपल आपने पढ़े हैं ना, यहाँ से ये जो 7 प्रिंसिपल आपने आगे पढ़े हैं, इन सब को फॉलो करना, वो क्या होता है आपका? फॉलो थ्रू। कि फॉलो थ्रू में हम क्या कर रहे हैं कि जो फ्रेम की है हमने पॉलिसी और इशू करे हैं डायरेक्शन, तो उनका जो फीडबैक किसको देना होता है? एम्प्लॉयज़ को। तो ये क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं ना उस चीज़ को। तो ये क्या हुआ आपका? फॉलो थ्रू। तो बच्चों पहले हमने पढ़ी है इम्पोर्टेंस, ठीक है, कि डायरेक्शन की इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है। फिर उसके बाद पढ़े हमने प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, कि क्या है डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल क्या क्या है। अब आपका एक टॉपिक रहता है इसमें एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो जो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। थैंक यू।